नमस्कार बच्चों। अब आपके सामने वर्ग नवम गद्य पद्य खंड का प्रथम अध्याय साखियाँ। साखियाँ की दो पद यूँ ही बचे रह गए थे, उसकी आज मैं व्याख्या करूँगा। वर्ग नवम। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। ये मैं पिछले भी कक्षा में पढ़ा रहा था और पढ़ा चुका था कि हिंदू में कुल में अगर जन्म लिया तो वह राम को मानता है, और मुस्लिम कुल में जन्म लिया तो वह रहीम को मानता है। कहे कबीर सो जीविता, और कबीर कहते हैं कि वह प्राणी संसार में जीवित है जो इस संसार में दोनों में से किसी अन्य के पास, किसी के पास नहीं जाता। इट मीन्स वह जाति और पाति को नहीं मानता। क्योंकि अगर समाज में आज देखा जाए तो बंटवारा का जड़, सबसे बड़ा जड़ जाति ही है। और कबीर कहते हैं वह व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों में से किसी के पास नहीं जाता है। कावा फिरी काशी भया, कावा को काशी में बदल दिया जाए, और राम ही भया रहीम, और राम ही रहीम हो जाते हैं और रहीम ही राम बन जाते हैं। अर्थात मंदिर मस्जिद बन गया और ईश्वर अल्लाह बन गए। मंदिर मस्जिद बन गया और ईश्वर अल्लाह बन गए। मोट चून मैदा भया, मोट चून का मतलब हो गया, मोटा चूना का मतलब हो गया जो मस्तिष्क में जातिवादिता की जो पत्थर पड़ गई है इंसानों के मस्तिष्क में, जब वह भ्रम में टूट जाता है, तो उसके लिए सभी धर्म एक समान हैं। बैठ कबीरा जीम, और वह बिल्कुल कबीर की समान वाणी का व्याख्या करने लगते हैं। कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मया, यदि आपका जन्म ऊंचे कुल में हुआ है और अगर आपकी करनी अच्छी ना हो, ऊंचे कुल का जन्मया जो करनी ऊंच ना होए, ऊंचे कुल का जन्मया जो करनी ऊंच ना होए। ध्यान दीजिएगा, ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी ऊंच ना होए। अगर आपका जन्म ऊंचे कुल में होता है और आपके कर्म अगर अच्छे नहीं हैं, तो सुवर्ण कलश सुरा भरा, ठीक वह वैसे ही होता है जैसे कि सोने के पात्र में शराब भरा हुआ हो, और वह बिल्कुल एक साधु की निंदा के समान मानी जाती है। क्योंकि इस संसार में मैं तो केवल एक ही चीज़ों को मानता हूँ, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहन दो मयान। इन जाति पाति और आडंबरों से जीने वाले इंसान कभी आगे नहीं भाग सकते, कभी नहीं आगे निकल सकते। वह हमेशा जात पात में ही कट कर मर कर रह जाते हैं। और